साइंस विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 5 है, फैक्टराइजेशन है, एक्सरसाइज 5.2 है और क्वेश्चन 3 है। जो क्वेश्चन 1 एंड 2 है वो मैं अलग अलग सेपरेट वीडियोस में बना चुकी हूँ, फर्स्ट भी और सेकंड भी फुल पार्ट्स। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप देख लें कि किस कैटेगरी से हैं और कैसे किए गए हैं। क्वेश्चन 3 है वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमने करना क्या है। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें हमने ना वो कंप्लीट किए थे, स्केयर कंप्लीट किया था। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्केयर कंप्लीट करूँगी। सेकंड मेथड जो है वो फैक्टराइज़ का है। अगर आप वो करना चाह रहे हैं, मैं दोनों करूँगी, आपको जोन-सा बेटर लगेगा, आप सब क्वेश्चन में वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन आ जाए कि आपने करना है बाय कंप्लीटिंग स्केयर या बाय फैक्टराइज़, ठीक है? तो फिर हमें ज़रा सोचना पड़ता है कि हमने कौन-सा मेथड करना है, वैसे आप जो-सा मर्ज़ी कर लें। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्लीटिंग स्केयर जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिख भी लेते हैं। कंप्लीटिंग स्केयर वाला पहले मेथड करेंगे, देन जो है वो फैक्टराइज, मतलब फैक्टर्स जो पेयर्स बनते हैं ना वो हम करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्केयर के लिए हमें पहली वैल्यू में कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू नज़र आ रही है जो परफेक्ट स्केयर बन रही है। तो यस हमारे पास है 2 की पावर 2 में, 4 की जगह 2 की पावर 2 इसलिए लिख रही हूँ ताकि हमारे पास स्केयर में यानी कि जो पावर है उसमें कुछ ना कुछ सेम आए। अच्छा, अभी मैं ना ये फ़िलहाल इनको एज़ इट इज़ रहने देती हूँ। देखें, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता और ना ही ये बन सकता है, इसलिए मैंने इनको ऐसे लिख दिया। जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे थे उनको मैंने बना दिया। अब क्या करना है, 2x और इनकी पावर जो है ना वो होल की मैंने बाहर निकाल दी, ठीक है? प्लस 2 फार्मूले का, फर्स्ट हमारे पास है 2x और सेकंड हमने यहाँ पे ऐसी लिखनी है जिसका जो है वो जिसको हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों से तो हमारे पास आंसर 12x आना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे ना फार्मूला भी लिख देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियरेंस हो जाए। a प्लस बी इंटू पावर 2 फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर। अब जो फर्स्ट कैटेगरी थी ना, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमने क्या करना था, उसमें हमने ना आई थिंक सो ये वाला पोर्शन बनाना था जी। ये वाला पोर्शन बनाना होता था, उसको हमने ऐड भी करना होता था और माइनस भी करना होता था। लेकिन जो हमारे पास सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में है ना, वो ये कैटेगरी यूज़ होती है कि हमने ये फाइंड करना होता है, ठीक है? और ये हमें खुद पता चल जाता है, जब हम प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमने कौन सी फॉर्म निकालनी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 2 हमारे पास अवेलेबल है, 2 इसमें से अवेलेबल है, ठीक है? फर्स्ट हमने इधर से ले लिया, अब सेकंड हमने ऐसा लिखना है जिससे हमारे पास 12 आ जाए। देखें 4 2 2 ज़ा 4, 4x और 4 का डबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ, 12 आए 3 तक, तो 3 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देखें मेरे पास क्या-क्या चीज़ें हैं, फर्स्ट है, फर्स्ट का स्क्वायर है, 2 फार्मूले का है, फर्स्ट एंड सेकंड है। अब सेकंड का स्क्वायर भी तो लिखना है, तो जो चीज़ मैंने खुद से लिखी है उसका मैं उसका यहाँ पे स्क्वायर भी लिख दूँगी, ठीक है? एस्टीमेट किया है ये मैंने, ये देखें 12 को मैंने ऐसे स्प्लिट किया कि हमारे पास जो है फुल फॉर्म ऑफ फार्मूला आ गई। +5 पहले से था, अब जो चीज़ मैंने यहाँ पे प्लस किया है उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है, जो हमारे पास 3 स्टेप्स आ रहे हैं ना, उनको आपने सॉल्व करके फार्मूला की फॉर्म में लिख देना है। जैसे ये 3 टर्म्स है ना, 1 2 3, तो 1 2 3 इन तीनों टर्म्स को मैंने लिया और फार्मूला कंप्लीट कर दिया। तो टर्म्स को जब मैंने फार्मूले में कंप्लीट करना है तो उसकी ये ट्रिक है कि आप इन दोनों वैल्यूज़ को इग्नोर कर दें। ये वैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन मैं इसलिए बार-बार बताती हूँ कि अगर कोई सेपरेटली मेरी वीडियो ये थर्ड चैप्टर की थर्ड क्वेश्चन की या सेकंड क्वेश्चन की देखे, तो उसको क्लियर पता चल जाए कि हम फार्मूला कैसे कंप्लीट करते हैं। अच्छा, इसमें हमने इन दोनों को इग्नोर कर देना, फर्स्ट एंड सेकंड के स्क्वायर को। जो सेकंड 2 वाला पोर्शन है ना, जो 2 फॉर्म है उसको मैं देखूँगी। यहाँ से ले लेना फर्स्ट, सेकंड फॉर्म, यहाँ से प्लस का साइन या अगर माइनस है तो माइनस का साइन, और ये जो 2 है ये होल में चला जाता है। तो ये तीनों टर्म जो है वो कन्वर्ट होगी इनटू वन फार्मूला, वन टर्म। +5 माइनस 3 3 ज़ा 9। अच्छा, मैं इसको इसलिए स्प्लिट कर रही हूँ क्योंकि ये भी हमारे पास सिंपल कांस्टेंट है, ये भी सिंपल कांस्टेंट की फॉर्म में बनाना चाह रही हूँ ताकि सॉल्व होकर सिंपल कांस्टेंट ही आ जाए। 2x प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 9 में से 5 निकाला और आ गया यहाँ पे 4 और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। अब देखें अभी भी हमारे पास जो बच गई है वैल्यू, ये तो एज इट इज़ आती जाएगी, उसका भी मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब एक और फर्दर फार्मूला हमारे पास यूज़ होता है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फिर होता है a माइनस b, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। प्लस पहले कर लें बाद में कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब हमारे पास ये सारी वैल्यू a है, ये सारी वैल्यू b है, मतलब ये फर्स्ट है ये सेकंड है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो आपने फर्स्ट लिखना है विदाउट एनी पावर, फिर सेकंड लिखना है विदाउट एनी पावर, इसी तरह सेम इसका जो ट्विन है वो लिख देना है, मीन्स के सेम एज इट इज़ वैल्यू लिख देनी है।
देखिए कोई भी इन दोनों में फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क ये है कि जब मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये स्केयरिंग नहीं लिखी। अब क्या करना है, इसको एक दफ़ा प्लस में कर देना और इसको एक दफ़ा माइनस में कर देना। अब मैं इसको क्या करने लगी हूँ, अब मैं इसको नेक्स्ट पेज में ट्रांसफ़र करके यहाँ पे सिंपल सॉल्व करके लिखूँगी। देखें मैं बस ब्रैकेट खोल रही हूँ, तो ब्रैकेट खोलने से हमारे पास क्या आएगा, ब्रैकेट खोलने से आएगा 2x + 3 + 2, 2x + 3 - 2। ओके जी, फिर अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। प्लस 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 3 में 2 ऐड किया तो 5। नेक्स्ट 2x प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकाला 1 और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। तो ये हमारे पास सॉल्व आउट हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा जी, जो पेयरिंग मेथड है उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने जो सबसे हाईएस्ट एक्स की पावर है उसका कोफिशिएंट ले लेना है और एक कांस्टेंट ले लेना है। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो भी वैल्यू आएगा उसको अपने साइड पे लिखना है। 4 5 सा 20 है, ठीक है, और 12। अब हमने लिखने 12 की जगह पेयर्स हैं, प्लस 12। 12 की जगह हमने दो ऐसी वैल्यूज़ लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास प्लस 20 आए और माइनस या प्लस करने से 12 आए, ठीक है। अब ये जो ट्रिक है ना, ये कैसे आपने यूज़ करनी है, सबसे पहले तो आपने देखना है कि 20 कहाँ कहाँ आता है। 20 वो सारे फैक्टर्स आपने लिख लेने हैं। 20 10 सॉरी 2 10 20। उसके बाद 20 कहाँ पे आता है, 4 5 20। फिर रिवर्स करें, 5 4 और 10 2 मतलब ये हमारे क्या है, ये हमारे जो हैं वो फैक्टर्स बन गए हैं 2 के 4 के। अब हमने देखना है कि हमने कौन से फैक्टर यहाँ पे लिखने हैं जिनको ऐड करने से या माइनस करने से 12 आए। देखें 2 4 2 10 20 आना है, 4 5 20 आना है, लेकिन हमने देखना है कि हमारे पास क्या एडिशन में 12 आ रहा है। 2 और 10 को ऐड किया तो 12 आ रहा है, यस। तो मतलब ये कि हम ये ही पेयर्स यूज़ करेंगे। लेट करें अगर ये हम यूज़ करते 4 और 5, इन दोनों को प्लस करें तो यहाँ 9 होना चाहिए था। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास ये फैक्टर सूटेबल नहीं है, ये फैक्टर सूटेबल है। इस वजह से हम दोनों वैल्यूज़ में हम 10 और 2 लेंगे, ठीक है। ये हमने ले लिए। अब बात करते हैं इसकी साइंस की। अगर दोनों में प्लस प्लस है ना, तो दोनों में प्लस प्लस लगा देने हैं आपने, ठीक है। दोनों में, अगर मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले में दोनों में प्लस के साइन है तो हमें बहुत ईजी है कि हमने दोनों के साथ प्लस का साइन लगा देना है। जब हम नेक्स्ट में आएगा ना, फिर मैं बता दूंगी कौन से साइन हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, आपने लिखने का तरीका क्या है। फर्स्ट वैल्यू ऐसे, कांस्टेंट ऐसे, सेम वैल्यू एज इट इज़ लिख दी हमने। लेकिन जो हमारे पास ये वैल्यू है ना, ये जो एक्स सिंपल एक्स वाली वैल्यू है, उसकी जगह आपने ये दोनों फैक्टर लिख देने हैं विद एक्स प्लस 10x। अब मैं आपको बताती हूँ एक्स स्प्लिट हुआ, बिकॉज 12 जब स्प्लिट हुआ है तो एक्स ने भी तो स्प्लिट होना है। इस वजह से हमने एक्स 2 के साथ भी लिखा और 10 के साथ भी लिखा। अब क्या करेंगे, अब ये और ये इन दोनों में सेपरेटली कॉमन कॉमन करते रहेंगे। जैसे 5.1 में हम करते रहे थे ना कि जो 4 टर्म होती थी तो उसमें से हम दो दो निकालते थे, मीन्स के फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालते थे और सेकंड 2 में से कॉमन निकालते थे। अब इसी तरीके से हमने करना है। देखें क्या कॉमन है, ये 2 और इस 4 में से 2 बाहर, और एक एक्स ये है और एक एक्स ये है, तो सबसे छोटी पावर क्या है x1, तो वो हम बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बचा, 2 का टेबल मैंने कहाँ तक पढ़ा, 4 आया 2 तक। x इसमें से एक निकालिया, एक अंदर प्लस। ओके हमने यहाँ से क्या किया, 2x निकाल दिया, यहाँ पे हमारे पास 2x आ गया। जब मैंने ये 2x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे आ जाना है 1। जब कुछ भी सब कुछ कॉमन आ जाता है तो लास्ट पे 1 बच जाता है। अब मैं इसको दोबारा से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और आपको शो करा रही हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है कि नहीं। 2x को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, नंबर से हो जाएगा, वेरिएबल से होगा तो x की पावर 2, 2 2 ज़ा 4, x1 मिल गया x2 हो जाएगा, प्लस 2x1 ज़ा 2x। मतलब हमारी जो है वो जो हमने कॉमन फैक्टर निकाला है वो बिल्कुल ठीक निकाला है। अब देखें 5 है और 10 है, इसका मतलब है कि जो 10 है वो 5 के मल्टीपल में आता है, यानी कि उसके टेबल में आता है। तो कहाँ पे आता है, 5 कॉमन निकाल लेते हैं। 5 का टेबल 2 तक पड़ा तो 10 आया, एक्स एज इट इज़, और 5 1 ज़ा 5, बिल्कुल सिंपल सी जो है हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब क्या करना है, अब जो हमारे पास इन सब में से कॉमन है ना, 2x + 1 2x + 1। अब यहाँ पे कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, वो 2x को अलग से ले लेते हैं और 1 को अलग से ले लेते हैं, जो कि गलत है। जब आपके पास कुछ 2 टर्म्स सेम सेम हो तो वो टर्म्स एज अ टर्म ही बाहर आता है। तो 2x + 1 जो हमारे पास इन सब इक्वेशन में, सारी इक्वेशन में सेम था, वो मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर बचा 2x + 5। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी, यानी कि
राउंडेड ब्रैकेट में लिखूँगी तो ये हमारे पास सेम ऐसा ही आंसर आ गया जो हमने पहले निकाला था। ये था हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर और ये हमारे पास आ गया पेयरिंग मेथड। तो जो सा आपको ईज़ी लग रहा है आपने वो मेथड करना है और मुझे आप कमेंट करके बताएंगे भी कि कौन सा ईज़ी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है यहाँ पे सिर्फ अरेंजमेंट का मसला है, या तो आप इसको पहले ले आए या इसको बाद में, ठीक है। तो एक सेम आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लाना चाहूँ तो फिर यहाँ पे आएगा 2x प्लस 5, बस जगह चेंज कर दें, 2x प्लस 1। ओके, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है कि नहीं। तो सबसे पहली वैल्यू हमने फर्स्ट कोफिशिएंट देखा तो उसमें 30 है, तो 30 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब है हम कॉमन देख लेते हैं, तीनों में कुछ कॉमन आ सकता है। 30 और 15 में कुछ कॉमन है, लेकिन 7 जो है वो 7 के टेबल में ना तो 13 आता है, 30 आता है, ना ही 15। इससे हमारे पास डाउट आ गया। सो हम अब फर्स्ट मेथड नहीं करेंगे, सेकंड मेथड करेंगे। सेकंड मेथड में हमने क्या किया था, पेयर्स बनाए थे। तो अब पेयर्स बनाने के लिए हम क्या करते थे कि जो हमारे पास हाईएस्ट है, हाईएस्ट वेरिएबल है, उसके कोफिशिएंट को और जो कांस्टेंट है यानी कि ज़ीरो वेरिएबल के साथ उसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा साइंस को भी आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखें कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव का साइन है, प्लस और ये माइनस का, प्लस 30 माइनस 15, तो ये आ गया -450। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेती हूँ, -450 और +7 के हमने ऐसे पेयर्स बनाने हैं, ऐसी दो 7 की जगह हमने ऐसी दो वैल्यूज़ लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से -45 450 आए और प्लस या माइनस करने से 7 आए, ठीक है। अब 450 काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, स्टार्ट करती हूँ 9 से सो ऑन फिर करूँगी, ठीक है। 450, अच्छा ये तरीका आपने ये देखना है कि कैसे हम बड़ी अमाउंट को सॉल्व कर सकते हैं। छोटी अमाउंट में तो हमें इजीली पता चल जाता है कि ये कौन से टेबल में आता है, वो सारे फैक्टर्स लिख कर, जैसे मैंने ये वाले मेथड में करवाया है फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, कि कौन कौन से फैक्ट कहाँ कहाँ आता है ये 20, किस किस फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स बनते हैं, उनको फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं कि ये चीज़ आ रही है कि नहीं। लेकिन जो बड़ी वैल्यू है उनके साथ डील करने का एक ये मेथड है कि आप वो वैल्यू लिखें कैलकुलेटर पर, ठीक है। 450 डिवाइड करें एस्टिमेशन से। अब देखें बहुत बड़ी वैल्यू तो मैं आपको कह रही थी कि 9 से करते हैं, 9 से किया तो 50 आ रहा है। अब 50 में से ना 9 माइनस करके देखते हैं ताकि हमारे पास 7 आए। फर्स्ट कंडीशन तो हमारी पूरी हो रही है कि फुल फुल डिवाइड हो रहा है, मीन्स के 9 के टेबल में 450 आता है 50 पर। अब 50 में से 9 माइनस करते हैं तो 50 माइनस 9, ये हमारे पास आ गया 41। हमें तो 7 चाहिए, मीन्स कि ये वाला सूटेबल नहीं है। 50 और 9 का जो है वो सूटेबल नहीं है। अब हम करते हैं 10 से कर लेते हैं। 10 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 450 डिवाइडेड बाय 10, मतलब कि 45 से 10 और 45 को करेंगे तो हमारे पास 450 आएगा। 45 में से 10 निकालें तो 35। अभी भी हमारे पास ये सोल्यूशन नहीं आ रहा। अब हम और बड़ी अमाउंट ले लेते हैं, 450 डिवाइडेड बाय 15, 30 एंड 50 आ गया, ठीक है। बिल्कुल ठीक है कि 30 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आता है, लेकिन माइनस करके देखते हैं। 30 में से 15 निकाला तो ऑटोमेटिकली 15 आ जाता है, लेकिन हमें 7 चाहिए। अभी भी सोल्यूशन सॉल्व नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे, 450 को 15 से किया, 16 से करके देख लेते हैं। पॉइंट में वैल्यू आ गई। 450 को हम करते हैं 17 से, पॉइंट में वैल्यू आ गई। 450 को माइनस डिवाइड करते हैं 18 से, तो 18 से हमारे पास आ गया 25 और 18 का पेयर, मीन्स के 25 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आएगा। अब हमने देखना है कि क्या इससे 7 आ रहा है कि नहीं। अब दो फैक्टर्स बन गए हमारे पास यहाँ पे, 18 मल्टीप्लाई बाय 25। इनको सॉल्व करने से 450 ऑब्वियसली आता है, लेकिन माइनस करके देखते हैं क्या आ रहा है कि नहीं। -18, तो यस आ रहा है। जब मैंने 25 में से 18 को माइनस किया तो हमारे पास 7 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पेयर्स बिल्कुल ठीक बन गए। लेकिन अब साइन को हमने सोचना है कि साइन कैसे आ रहा है। तो फिर 25 जो बड़ी अमाउंट है उसको पहले लिख रही हूँ और जो छोटी अमाउंट है उसको बाद में लिख रही हूँ। अच्छा एक बात याद रखें, जब हम प्लस या माइनस करके साइन का डिसीजन लेते हैं तो हम हमेशा कौन सी वैल्यू का लेते हैं, बड़ी वैल्यू का लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास आंस में नेगेटिव का साइन है तो हमें इससे ये पता चलता है कि जो बड़ी अमाउंट है उसके साथ माइनस होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे अब हम देख रहे हैं, इसका फैसला बाद में करते हैं, पहले इसको देखते हैं कि ये क्या है। हमें यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव चाहिए।
जो पहली वैल्यू थी उसमें दोनों दोनों पॉजिटिव थी तो कोई मसला नहीं था, इसलिए हमने प्लस प्लस लगा लिया। लेकिन अब यहाँ पे प्लस है और जो मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे क्या है, माइनस। जब भी आपके पास इस तरह की कंडीशन आए कि जो मल्टीप्लिकेशन की जो फैक्टर्स चाहिए हमें उसके साथ माइनस हो, और जो हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले हों उसके साथ प्लस हो, तो हमेशा हम बड़ी वैल्यू के साथ प्लस और छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगाते हैं। इस चीज़ को आप बिल्कुल क्लियरली समझ लें। 2 स्टेप मैंने बताए हैं। पहले ये है कि अगर दोनों के साथ प्लस प्लस हो तो ऑब्वियसली जो फैक्टर्स बनेंगे उनके साथ भी प्लस 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 होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के साथ माइनस और वैल्यू जो एडिशन वाली है उसके साथ प्लस हो, तो ऑब्वियसली जो है वो बड़ी के साथ, जो बिग है उसके साथ प्लस और जो स्मॉल है उसके साथ माइनस आना है। ये बात आपने याद रखनी है। ये देखें अभी भी हमने यही काम किया। अच्छा, अब 7 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, जो फैक्टर्स बनाए हैं बाकी देखें सारी वैल्यूज एज इट इज आपने लिखनी है, इनको आपने कुछ भी नहीं करना। अच्छा जी, 7x की जगह लिखना है 25x माइनस 18x। ये काम हमने कर लिया। अच्छा, अब क्या करना है, अब इन दोनों में से क्या क्या निकलेगा। अब देखें, अब हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स आ गए हैं। मीन्स के 30 और 25 देखते हैं किसी एक टेबल में आते हैं, तो हम करके देख लेते हैं। अच्छा, मैं देख लेती हूँ कि 35 पे आ रहा है, ठीक है, 6 पे आ रहा है, 25 भी 5 पे आता है। मीन्स के हमारा हमने क्या कॉमन निकालना है, इसमें से 5 कॉमन निकालना है। 5 कॉमन निकाला तो हमारे पास 5 और x भी कॉमन निकाल लेना, बिकॉज छोटी जो पावर है दोनों टर्म्स में से x है। 5 का टेबल कहाँ तक पड़ा कि 30 आए 6 तक और x एक ऐसे। 5 का टेबल कहाँ तक पड़ा, 25 आए 5 तक। अब देखिए x नहीं आना, सॉरी x जो है वो बाहर चला गया, एक इधर से चला गया और एक इधर से चला गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, 18 और 15 है। अब 18 और 15 का फैसला करेंगे वो किसी एक पे आता है कि नहीं। 3 पे करके देखते हैं, 6 आ रहा है। मीन्स के -3 बाहर निकालूंगी और तो अंदर बचेगा 6x। अब माइनस देखें, दोनों में से मैंने जब निकालने हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाना है, बिकॉज जब भी हम ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन लगाएं तो सारे साइन ऑपोजिट हो जाते हैं, और अगर निकालें तो तब भी हमारे पास सारे साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। ये बात आपने क्लियर रखनी है। तो दोनों में से मैंने माइनस निकाला तो सारे साइन ऑपोजिट हो गए, मीन्स के दोनों प्लस हो जाएंगे। प्लस 6x और प्लस 15 डिवाइडेड बाई 3 5, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, ये सारे सोल्यूशन हमने कर लिया। अब जो हमारे पास होल इक्वेशन बनी है, जो बड़ी इक्वेशन बनी है, उसमें से हमने क्या निकालना है, जो कॉमन वैल्यूज़ हैं। तो हमारे पास कॉमन वैल्यू क्या है, 6x प्लस 5 और ब्रैकेट में आया है इंटू, बाकी बचा है 5x और -3। अच्छा जी, ये हमारे पास सिंपली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखें। बहुत ज़्यादा ये भी ईजी है, लेकिन यह है कि बड़ी अमाउंट की वजह से बच्चों को ये फील होता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, अब क्या करना है, अब देखें परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले तो हमने देखना है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। परफेक्ट स्क्वायर 24 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, ना ही 65 है। और देखते हैं इनमें कुछ कॉमन है। कुछ कॉमन देख लेते हैं क्या है जी। 24 को डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है। उसके बाद 65 को डिवाइड करेंगे 3 से तो पॉइंट में वैल्यू आ रही है। 21 को डिवाइड करेंगे तो 3 से, तो हमारे पास 7, मतलब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है लेकिन इसमें नहीं आ सकता। तो अब हमने करना ये है कि तीनों में से देखना है कि तीनों में से तो कुछ भी नहीं आ रहा। अब हमने करना है फैक्टराइजेशन का मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड का जो है वो क्या मेथड है, ये है कि आपने जो बड़ी अमाउंट है, बड़ी पावर है वेरिएबल, उसमें उसकी कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो करके देखते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाय 21, ये है 504। 504 और प्लस 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 मीन्स के हमारे पास ये सिंपल प्लस 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 में आ गया 504 में, और नेगेटिव -65 के हमने पेयर्स बनाने हैं। अब ऐसे पेयर्स होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से प्लस 504 आए और माइनस या प्लस करने से हमारे पास 65 आए। अब आपने क्या करना है जी, सबसे पहले तो 504 को 2 से करके देखते हैं, बिकॉज लास्ट पे इवन नंबर है तो मे बी ये हो सकता है कि इसमें हो सकता है, ठीक है। 252 है, 250 में 2 में से 2 माइनस करें तो 250 आ जाता है, मीन्स के ये नहीं आ रहा। 504 को करते हैं 4 से। 126 में से 4 निकाला 122, तो अभी भी हमें 65 नहीं मिला। 504 डिवाइडेड बाय 6 84। 84 में से माइनस करते हैं 6 तो 78, अभी 65 चाहिए हमें। 504 डिवाइडेड बाय 8 63। 63 में से 8 माइनस करते हैं 55, हमें 65 चाहिए, ये भी अभी नहीं मिल रहा हमें।
ठीक है, 504 हम मैं इवन नंबर ले रही हूँ ना, तो इवन नंबर को भी देखते हैं। 9 से करते हैं 56। अब 56 में से माइनस करते हैं 9 को माइनस करें तो 47। अब प्लस करके देख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 65। मीन्स कि हमारे जो पेयर्स बने वो बने 56 और 9 के। अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि क्या करना है, साइन कैसे हमें सेलेक्ट करने हैं। देखिए ज़रा, पहले जो पहला वाला स्टेप था, जो क्वेश्चन फर्स्ट था, उसमें मैंने आपको बताया था प्लस प्लस हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे पेयर्स में प्लस आ जाता है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में माइनस और प्लस या एडिशन में प्लस हो रहा हो, साइन प्लस का हो, तो हमेशा हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ प्लस और छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगा देते हैं। ये तो दो कंडीशन बिल्कुल क्लियर हो गई हैं आपको। नेक्स्ट जो थर्ड कंडीशन अब हमारे पास आई है वो ये है कि मल्टीप्लिकेशन वाली जो अमाउंट है, जिससे मतलब जिन फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करके देखना है कि वो क्या आ रही है मल्टीप्लिकेशन से कि नहीं, उस अमाउंट के साथ अगर प्लस हो और जो नीचे एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली अमाउंट के साथ अगर माइनस हो, तो आपने सोचे समझे बगैर, जो ना सोचे समझे बगैर, आपने यहाँ पे माइनस माइनस लगा देना है। ठीक है, अब पहले वाले में भी आपने सेम ऐसे ही करना है कि ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला माइनस हो तो बड़े के साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस लगा देना है। लेकिन अगर हमारे पास जो ऊपर है उधर प्लस और नीचे माइनस हो, तो आपने क्या करना है, दोनों के साथ माइनस लगा देना है। अब मैं आपको इसकी ना रीज़न बताती हूँ और करके दिखाती हूँ। देखिए ज़रा, -56 को करना है मल्टीप्लाई -9 के साथ, तो आ गया +504। प्लस नहीं लिखा, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें पता है यहाँ पे प्लस आता है। 504 हो गया। अब मैं इनको ना वो करके दिखाती हूँ, माइनस या प्लस सेम यही साइन रखती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया -65, सेम अमाउंट आ गई है। अब जी क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है। मेन मसला ना यहाँ पे यही है कि आपने पेयर्स कैसे बनाना है। पेयर्स जो क्लियरली समझ जाएगा ना, उसको किसी भी तरीके से पेयर्स आ जाए ना, वो कर सकता है। अच्छा जी, क्या करना है जी, 40 24 ऐसे ही, 21 ऐसे ही, और -65 की जगह ये दोनों वैल्यूज लिख लेनी है, -65 56 एक्स और -9x। अब आपको पता है ना मैं एक्स क्यों लिखती हूँ, यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कैसे बढ़ते हैं, जो कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो कैसे स्टेप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपने लगाना है प्लस और बाहर लिखना है एक्स +21। अब स्टेप कैसे बढ़ना है, -65 यहाँ पे ना प्लस एग्जिस्ट कर रहा होता है लेकिन वो लिखा नहीं होता, प्लस माइनस माइनस, तो मैंने उसमें से प्लस अलग कर लिया, माइनस अलग कर लिया, -56 और -9। ऐसे मैंने ऐसे अब स्टेप बढ़ा सकते हैं कि सबसे पहले 65 की जगह ब्रैकेट लगाएं और बाहर एक्स एज इट इज़ लिखें, फिर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते जाएं, प्लस माइनस माइनस 56 एक्स 56 एक्स प्लस माइनस माइनस 9x। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये आप अगर करना चाह रहे हैं ठीक है, नहीं तो रहने दें। ये जो बिगनर्स होते हैं ना, ये उनके लिए होता है कि आप कैसे इसको स्टार्ट करना है। अच्छा जी, अब देखते हैं अब इनमें से हमारे पास क्या क्या कॉमन है। ठीक है, अगर हम 24 और 56 को किसी एक पे करना चाहें तो 3 पहले ले लेते हैं, 8 और 56 को जब मैं 3 से करूँ तो नहीं आ रहा, मीन्स के 24 को हम 8 पे करके देख लेते हैं, 8 3 आ रहा है, और 56 जो है वो 8 पे करते हैं तो 7 आ रहा है। ठीक है, 24 को किया मैंने 8 से तो आ गया 3, 24 बाहर निकाला, एक्स भी बाहर निकाला, अंदर बचा 24, सॉरी यहाँ पे ना 8 बाहर निकालना है, मैंने 24 ही डायरेक्ट निकाल लिया, 8 आएगा। ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ पे 8 आना है, 8 बाहर निकालिए दोनों में से, तो 8 का टेबल मैंने कहाँ तक पढ़ा, 24 आए 3 तक, और एक एक्स बाहर और एक एक्स अंदर। अब क्या करना है, 56 है तो 56 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि मैंने 8 कॉमन निकाला ना, तो 7 आ जाएगा, मीन्स के 7 और एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वाला एक्स तो बाहर चला गया हुआ है। अब क्या करना है, अच्छा जी, अब मैं अगर इस दोनों में से 3 पे डिवाइड करूँ तो इजीली 3 से निकल रहे हैं, मतलब 3 3 ज़ा 9 और 3 अंदर और एक्स, 3 7 ज़ा 21। साइन मैंने किसी रीज़न से नहीं लगाया, बताती हूँ आपको कैसे करना है। 3 दोनों में से निकाल लिया, कॉमन निकालने वाली बात तो क्लियर कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे साइन चेंज नहीं करती तो यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है, जो कि देखने में तो वैसे अमाउंट सेम है लेकिन साइन से डिफरेंट है। इस वजह से इनको सेम करने के लिए मैंने -5 निकाला,
तो ये माइनस चेंज हो गया प्लस में, ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, जो मैं नहीं लिखूंगी, ये माइनस, ये प्लस माइनस में चेंज हो गया। अब सारी इक्वेशन में क्या चीज़ कॉमन है हमारे पास, 3x माइनस 7 इंटू 8x माइनस 3, सिंपल सा आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके भी सबसे पहले हमने पेयर्स ही बनाने हैं, तो पेयर्स से ही स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास हाईएस्ट पावर है स्कोर, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई मैं कर रही हूँ यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 21, ये आ गया 105। अब हम ना साइन को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट की वैल्यू आई है वो है नेगेटिव, ठीक है। और -16 के हमने पेयर्स बनाने हैं, दोनों ऐसी वैल्यूज़ लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से -1055 आए और प्लस ये माइनस करने से 16 आए। अब देखिए बारी बारी जो है वो टर्न वाइज सारी कंडीशन वही आ रही है। पहले आई प्लस प्लस की, फिर आई माइनस प्लस की, फिर आई प्लस माइनस की, अब आएगी है माइनस माइनस की। तो कोई मसला नहीं, हम साथ साथ जो है ना इसको सीखेंगे। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमने 105 को डिवाइड करते हैं 5 से, 21। अब मैं 21 में से 5 निकालूंगी, 21 में से 5 निकाला। कभी कभार ऐसा होता है कि वो ना बिल्कुल सेम आ जाती हैं, ठीक है। ये सेम सेम आ जाती है तो हमें ये पेयर्स ही रखने पड़ते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे यही रखूँगी बिकॉज 15 और 21 को, सॉरी 5 और 21 को मल्टीप्लाई करने से 105 आ गया। 21 में से 5 को माइनस करने से भी 16 आ गया, तो इसका मतलब है 21 और 5 रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में आपको तीनों जो वैल्यूज़ थी, टर्म्स थी, वो सारी क्लियर हो गई हैं। अब जो लास्ट वाली टर्म है, यानी कि माइनस माइनस की, नेगेटिव की, उसमें क्या करना होता है, आपने इसको देखना है। आपको इसको पता है ना कि यहाँ पे हमेशा हम किसका साइन लगाते हैं, बड़ी वैल्यू का। तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या आएगा, माइनस का, और छोटी के साथ आएगा प्लस का। सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन था, इसलिए हमने बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन लगा दिया। अब क्या करना है जी, अब हम इन दोनों को सॉल्व करके देखें तो यही आएगा, -21 मल्टीप्लाई बाय 5, तो -105, -21 प्लस 5, तो 16 आया। इसका मतलब है मैंने 16 की जगह जो है वो सारी वैल्यू लिख देनी है। आपको पता है कैसे हम लिखते हैं, वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। अगर किसी ने लास्ट से देखी है तो वो पहले रिवर्स करके इसको देख ले कि कैसे हमने ये सारी वैल्यूज़ को देखा है और किया है। अब मैं ये डायरेक्टली कर रही हूँ। अब देखिए इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मीन्स कि x ही आना है। अंदर बचा हमारे पास 5x माइनस 21, इन दोनों में से भी कुछ नहीं आ रहा कॉमन, तो 1 अंदर बचा 5x माइनस 21, और होल में आ जाएगा हमारे पास 5x माइनस 21 इंटू एक्स प्लस 1। सिंपल सा आंसर ये। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसका भी हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बना है, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बना है, लेकिन इसका नहीं बन रहा और कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमने अभी भी पेयरिंग मेथड ही यूज़ करना है। सो हम क्या करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज हम करते हैं ऐसा। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एंड द सेकेंड। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको लें या इसको लें, आप जिसको भी मर्जी ले लेना, आपका आंसर सेम ही आना है। मीन्स कि आप x को हाईएस्ट पावर बना लें और यहाँ पे x लोवेस्ट है, तो आपने x लोवेस्ट देखा तो यहाँ पे x 0 था, x नॉट था। मीन्स कि यही सिंपल हमारे पास कोफिशिएंट होगा, कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट। तो 4 4 ज़ा +16 एंड -17 का जो आपने पेयर बनाना है। अब देखिए बहुत सिंपल सा लग रहा है। यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे है ये वाला रूल, थर्ड वाला, प्लस और माइनस का। तो मैं अगर यहाँ करूँ 16 1 ज़ा 16 आ गया, प्लस प्लस भी आ गया, माइनस माइनस 17। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ, माइनस माइनस प्लस, 16 1 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस, वैल्यूज़ होंगी प्लस लेकिन साइन आएगा माइनस का। तो 16 में 1 ऐड किया तो 17 आ गया। अब हमारा काम ही खत्म हो गया। हमने क्या करना है, सिंपल इसको एज इट इज़ लिख देना है, 4 + 4y² को। इनको हम कुछ भी नहीं कहते, हम इनको एज इट इज़ रहने देते हैं। नेक्स्ट इस पे हम वर्किंग करते हैं, -16, और पहले x हुआ करता था, x हम दोनों को देते थे, अब यहाँ पे xy है तो xy दोनों को दे देना, -1 xy, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या कॉमन है, एक तो हमारे पास 4 कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे 16 में होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 कॉमन निकाल लिया और एक x की पावर छोटी निकाली, तो अंदर बचा हमारे पास सिंपल x -4 और y। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये देखें, 4 1 ज़ा 4, x1 मिलके x2 हो गया, -4 4 ज़ा 16, x एंड y एज इट इज़। अब देखें इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है,
सिवाय वाई के। तो हम इसमें से -1 वाई निकाल रही हूँ, तो हमारे पास बचा x -4 वाई। अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ यहाँ पे मैंने माइनस क्यों निकाला, आपको शायद पता चल रहा हो, क्योंकि यहाँ पे वाई वाली वैल्यू के साथ माइनस है, तो यहाँ पे प्लस के साथ माइनस सॉरी वाई के साथ प्लस आ रहा है। सो इसको माइनस करने के लिए मैंने ये दोनों में से माइनस निकाला। होल में से हमारे पास बचा x -4 वाई और बाकी बचा 4x -1 वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। और अगर हम इसको 1 को रिमूव करना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेती हूँ, 4y इंटू 4x -y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी ऑलमोस्ट 5 की तरह ही है। तो टाइम वेस्ट करने की बजाय हम क्या करते हैं, इसको सिंपल, पता है ये पेयरिंग से होना है, इस वजह से हम पेयरिंग से करते हैं। 3 को 13 से किया, तो हम करके देख लेते हैं जी। 13 और 3 को किया तो ये आ गया 39 -39, बिकॉज प्लस माइनस -39 और -38 का हमने क्या करना है, ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -29 आए और प्लस करने से या माइनस करने से 38 आए। जब कभी कभार आपको एक ट्रिक है कि अगर मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू एक बड़ी हो, ठीक है, या एक छोटी हो, ये दोनों में देखें एक नंबर का फ़र्क है, तो आप सिंपली क्या करें, इनको बड़ी वैल्यू अमाउंट ले लें, बड़ी ले लें या छोटी ले लें, दोनों को ऑब्जर्व करके आपने लिखना है। 39 वन ज़ा 39 आ गया, लेकिन 39 में से जब मैंने 1 को माइनस किया तो हमारे पास 38 भी आ रहा है, मीन्स कि दोनों चीज़ें एक ही में से मिल रही हैं। अब हमने करना क्या, डिसीजन ये करना है कि जो हमारे पास ये एडिशन वाले का साइन है ना, उसको हमने बड़े के साथ लगा देना है। अब करके देख लेते हैं। -39 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल -39, -39 प्लस माइनस प्लस माइनस, 39 में से 1 निकाला 38, और साइन आएगा हमेशा बड़ी वैल्यू का, तो वो नेगेटिव है। अब सिंपल इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर -13 y स्क्वायर, और यहाँ पे अब देखें एक्स वाई वही वाली वैल्यू है, -39 xy और +1 xy, यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा हमारे पास x -39 को 3 से करें तो 13 ही आता है, x बाहर चला गया, y अंदर बचा। ठीक है, इनमें से देखें कुछ भी नहीं कॉमन सिवाय y के, तो y को बाहर निकालेंगे, 1y अंदर बचेगा, x -13y। होल में से आया हमारे पास x -13y और 3x प्लस y। 1y लिख लें या ना लिखें, इट्स ओके जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत आसान है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके जो है ना वो एक ही वीडियो में सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि फिर स्प्लिट हो जाएं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ढूंढने में, मुझे पता है नो। इस वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक ही वीडियो में, पूरी वीडियो में मैं ये क्लियर कर दूँ, इंशाल्लाह हो भी जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अब क्या करना है, सेम वही काम, 5 और 14 को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय -14, चलिए माइनस को भी ले लेते हैं, माइनस ना ले तो आप साइड पे लिख लें, कभी कभार याद नहीं रहता कि माइनस लिखना है कि नहीं, तो आप इसी तरीके से लिख लिया करें। तो आ गया हमारे पास -70, ठीक है, और +33। आप 33 के पेयर्स बनाने हैं तो सबसे पहले हम 70 को लेंगे और देखेंगे इसके मल्टीपल कौन कौन से हैं। 2 से करके देखते हैं, 35 आ रहा है, मतलब 2 और 35 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 70 आता है। तो मैं 35 में से 2 माइनस नहीं कर दूंगी तो 33 आ जाएगा। इसका मतलब मैं ये पेयर्स रख सकती हूँ 2 और 35 का। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, आप चाहे तो 35 पहले रख लें, 2 पहले रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज एक ही वैल्यू में जाना है उसने। अच्छा अब क्या है जी, यहाँ पे हम हमेशा प्लस, यानी कि इसलिए लगा हुआ है क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। सो मैंने आपको वैसे भी ट्रिक बताई थी कि अगर यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो आप सोचे समझे बगैर ही जो है यहाँ पे प्लस बड़ी के साथ लगा देना और छोटे के साथ माइनस लगा देना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो 5x स्क्वायर, और मैं बड़ी वाली को पहले लिख रही हूँ, मीन्स के 35 जो है ना वो पहले लिख रही हूँ, लेकिन उसके साथ प्लस ही लिख रही हूँ। xy -2xy, बिकॉज वो ना कॉमन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज देखिए मैं 34 5 इधर लाती, 14 के साथ पेयर निकालना मुश्किल हो जाता, इस वजह से मैंने इस 35 को ईजी वाले के साथ रख लिया और 2 को ईजी वाले के साथ। थोड़ा जो है ना आसान नया ट्रिक यूज़ किया करें हम मैथ्स में। 5x, अच्छा 5 तो हमें पता है निकल ही आएगा, x भी आएगा, x प्लस 5 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 35 आए 7 तक, x बाहर आ गया, y एज इट इज़। अब इन दोनों में से माइनस भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, y भी आ रहा है। अब जब इसको देखेंगे तो हमारे पास बचा x प्लस, क्योंकि माइनस y चला गया, 2 7 14 एंड y।
अब करके दिखा देती हूँ आपको। 5 वन ज़ा 5, x1 मिल के x2 बन गया, 5 7 ज़ा 35, xy मिल के बन गया, माइनस 2xy, तो 2xy आ गया, माइनस प्लस माइनस 2 7 ज़ा 14 एंड x1 मिल के x2 होगा। मीन्स कि हमारी बिल्कुल ठीक है, कॉमन जो लिया हुआ है हमने। अब होल में से क्या आया, x प्लस 7y 5x माइनस 2y, आंसर आ गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखने में बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा, आपने ना मुझे कमेंट करके ये बताना है कि ये कंडीशन क्यों लगाई हुई है यहाँ पे। इसकी जो असल रीज़न है वो आपने मुझे कमेंट में बतानी है, ठीक है। ओके जी, अब क्वेश्चन 7 8 जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये ना उन्होंने एज अ वेरिएबल लिया हुआ। 5x माइनस 1/x जो है वो उसने एज अ वेरिएबल लिया हुआ है। अब इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5x माइनस 1/x, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट का स्क्वायर। अच्छा, मैं अगर इसको आपको सब्स्टिट्यूशन करके दिखा दूँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा, तो मैं वही कर देती हूँ। सबसे पहले आपने लेट कर लेना है कि जो हमारे पास है ना 5x माइनस 1/x, ये सारा जो है वो किसके इक्वल है, ये है हमारे पास सारा a के इक्वल, ठीक है। जब आप इस तरह कर लेंगे ना आपको ज़्यादा आसान लगेगा। अब आपने क्या करना है, 5x माइनस 1x जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है आपने वहाँ वहाँ a लिख देना है। ये यहाँ नज़र आया तो इसकी जगह आप a लिख देंगे, और ये 2 पावर्ड एज इट इज़ लिख देंगे बिकॉज ये तो आनी है 4। फिर 5x माइनस 1/x नज़र आया तो उसकी जगह आपने लिख देना a, आप ब्रैकेट लगा लें, इट्स ओके, एंड 4, ठीक है। अभी मैंने बस लेट करके सब्स्टिट्यूशन जो है वो पुट कर दी। अब क्या करना है जी, अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, 4 वन ज़ा प्लस 4, फैक्टर्स से भी हो सकता है, और ये जो है वो फार्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी हो सकता है। तो मैं वेक्टर ही बना लेती क्योंकि वही हमारी सीरीज़ चलती आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 4, देखें 4 ये वाला और ये 4 वाला, ये 4 सेंटर वाला, 2 2 ज़ा 4, सिंपल पता है यही आना है, 2 2 ज़ा 4, ऐड करने से भी 4 आ रहा है, तो सिंपली हम यही ले लेते हैं, प्लस 2a प्लस 2a प्लस 4। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है जो कि a है, a प्लस 2। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2 और a प्लस 2। होल का जो है वो हमारे पास आ गया a प्लस 2 इंटू a प्लस 2। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू स्क्वायर, बिकॉज ये दो हैं और मल्टीप्लिकेशन हो रही है। जब बेसिस सेम हो उनकी पावर्स और वो मल्टीप्लाई हो रही होती है, उनकी पावर्स ऐड कर देते हैं, मीन्स कि यहाँ पर 2 आ गया। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करना मत भूलिएगा, अगर आप वो नहीं करते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। बैक सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है जी, हमने जो हमारे पास a था, a क्या था हमारे पास 5x माइनस 1/x और प्लस 2, और ये आ गया स्क्वायर। देखिए मैंने क्या किया, अभी a की जगह ये जो हमारे पास था ना बैक सब्स्टिट्यूशन वो लिखा, प्लस लिखा, 2 यहाँ से लिखा, और ये स्क्वायर आना ही है। अब बस क्या करेंगे, अब इसको ओपन कर देंगे, माइनस 1/x प्लस 2 स्क्वायर। और दूसरे तरीके से कैसे करना है वो भी बहुत सिंपल सा है। इसको बस आपने यही कंसीडर करना है कि हमारे पास एक वेरिएबल है, और यहाँ से 2 और 2 को स्प्लिट कर देना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है, फिर 2 फार्मूले का बन जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड लास्ट पर चल जाएगी, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो वो भी आसान है करना। तो आई थिंक सो कि ये ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करके हमारी सारी क्लियर हो जाती है कि हमें कैसे करना है। जो बड़े वेरिएबल्स होते हैं उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए ये जो ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ना उनके लिए ये बेटर है कि वो ए को लेट कर लें, ए कर लें, के कर लें या वाई कर लें। मैंने ए किया ताकि वो डिफरेंट लगे एक्स से, इस तरह से ए करके इसको सॉल्व कर लिया।